We have much to celebrate today. We are here to share the joy and happiness of Sarika, a budding scholar and poet, on the book launch of a compilation of her poems in the book titled Abhisar. Sarika, dear friends, is a lecturer in life sciences at Government Model High School at Chandigarh. She did her MSc in biochemistry from Punjab University, Chandigarh, and is currently pursuing her PhD from GT Goenka University. Sarika has been penning her thoughts through various poems, stories, short plays and writings published in various magazines and newspapers over the years. She often writes articles in Shiksha Sarthi, which is published by the Education Department, Haryana. She has received many awards and honors for her distinguished contribution to education. And now let's talk about poetry and Sarika's journey as a poet. Poetry evokes a concentrated imaginative awareness of experience and/or specific emotional response through language, words, sound and rhythm. Abhisar is a deeply personal and creative expression of internal realities and perception of the flux of life as it passes through highs and lows, joys and sorrows, questions and realizations. Abhisar establishes without doubt that Sarika is a strong, clear and articulate voice on a sensitive response to our life and times. संस्कृति, नियति, प्रकृति व मनोवृत्ति के वृंत पर सजी कविताएं सहज ही वृष्टि से समष्टि की ओर उन्मुख होती हैं, अंतर्मन से निकली अंतर्मन को प्रेरित करती हैं. This is how Dheera Khandelwal ma'am, IAS, Haryana, describes Sarika's poems. So let's now hear it from the lady herself. A big round of applause, ladies and gentlemen, for the lady of the moment, whom I invite and request to say a few words and open out her feelings today. नमस्कार, मैं सारिका धूपर जो आज यहाँ आप सबके समक्ष हूँ अपनी पहली सोलो हिंदी पोइट्री की पुस्तक अभिसार को प्रस्तुत करने के लिए. तो आज उसके लॉन्च के लिए हम सब यहाँ एकत्र हैं. मुझे बहुत हर्ष है इस बात का कि मेरे साथ इतनी जो प्रोमिनेंट, इतने एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें मैं इंस्पिरेशन मानती हूँ, वो आज मेरी इस खुशी की इस घड़ी में, इस अवसर में मेरे साथ हैं. तो ये मेरे लिए अपने आप में एक बहुत गर्व का महसूस करने की बात है. और जहाँ तक अभिसार के बारे में अगर मैं बताऊँ तो जैसा अभी शालिनी मैम ने कहा कि कोविड काल जो रहा वो बहुत हमारे लिए एक तरह से बुरा समय था, एक महाकाल जिसे हम कह सकते हैं. लेकिन हर चीज़ की, हर बुरी बात में भी कहीं ना कहीं कोई अच्छाई छुपी होती है. और हमें बहुत समय भी मिला सब वो जो दुखद समाचार हमारे आसपास हर तरफ से पोर कर रहे थे उनके बीच में अपने आप को जानने के लिए, अपनी रूह तक पहुंचने के लिए. और जब मुझे अपनी रूह से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे समझ में आया कि जो मेरे सरल सहज भाव हैं या जो मेरे अब तक के जितने भी अनुभव रहे हैं उन्हें मुझे एक पुस्तक का रूप देना चाहिए. और यहीं से फिर जन्म हुआ अभिसार का. तो अभिसार में मैंने जो कविताएं हैं अपनी, मेरी 55 कविताएं हैं इसके अंदर, और उन्हें मैंने 5 अलग अलग सेक्शंस में बांटा है. जहाँ पहले सेक्शन में जीवन दर्शन की बात की है तो वहाँ पर मैं इस पहले सेक्शन में बहुत अलग अलग विषयों के ऊपर कविताएं हैं. जहाँ बहुत मैं कहूँगी हमारे फेस्टिवल्स को भी मैंने टच किया है, या जिस तरह फेस्टिवल्स हमें टच करते हैं उनकी बात की है. या पहरावा जो हमारा आम हम अपनी आम जिंदगी में जो कपड़े पहनते हैं या जब किसी खास मकसद में पहनते हैं उनका भी मैंने विवरण किया है. और साथ ही साथ नेचर को भी टच किया है. तो बहुत डिफरेंट चीज़ों को जैसे मेरे दिल ने महसूस किया मैंने उन्हें कविताओं में उतारा है. और वो मेरे पहले सेक्शन जीवन दर्शन में है. वहीं फिर जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा सेक्शन श्रृंगार रस का है
और उसमें संयोग और वियोग की कविताएं। कोई भी इंसान जब हम प्रोफेशनल हैं, हम एक पर्सन है, लेकिन वहाँ से जब हम एक स्पेशल टैग लेते हैं एक शायर का या एक कवित्री का या कवि का, तो वहाँ पे हमें श्रृंगार रस जब छू लेता है तो शायद वो हमारे लिए एक आगाज़ हो जाता है। तो उसमें भी मेरी बहुत सारी कविताएं हैं जिन्हें मैंने अपने आसपास के परिवेश में महसूस किया या खुद से महसूस किया, तो उस तरह की कविताओं को मैंने श्रृंगार रस में दिया है। और फिर तीसरा है प्रेरक। तो चाहे मुझे कहीं से प्रेरणा मिली या मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे, अनुभव रहे जो प्रेरणादायक थे, तो उनसे जो रिलेटेड या वाबस्ता कविताएं हैं वो इसमें हैं। और फिर एक रिश्तों का रंग, मेरा जो चौथा मेरी किताब का जो भाग है वो रिश्तों का रंग है, जहाँ जितने भी रिश्ते, हमारा भाई बहन, माँ बाप या पति पत्नी या फिर इंसान का इंसान से रिश्ता कह लूँ, तो ये सब रिश्ते जहाँ पे जिस तरह से मुझे छुए या जैसा मैंने इन रिश्तों को अपने आसपास महसूस किया, तो उस तरह से मैंने थोड़ा बहुत उसमें कविताओं में ढाला है हमने। और फिर पांचवा जो जैसे कि एक बड़ा लैंडमार्क था मेरी लाइफ में कोविड काल, तो उस समय जो कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, जिस तरह से हालात मैंने देखे हैं या अपने आसपास के लोगों को दुखी होते देखा या फिर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक वॉरियर्स के रूप में से सामने आते हुए देखा, तो उस तरह की कविताएं मैंने अपने 5वें भाग में दी हैं कोविड काल के अंदर। तो और जो भाषा इसमें की है तो बोलचाल की भाषा है, हिंदुस्तानी जिसे हम कहते हैं, जिसमें कुछ अब हिंदी के होंगे, कुछ उर्दू के भी होंगे। जिस तरह से हम बात करते हैं, जैसे मैं समझती हूँ, तो मुझे लगा कि शायद वो उस भाषा में अगर मैं लिखूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच पाएगी। तो ये अभिसार के बारे में है। धन्यवाद।